दोस्तों, क्रांतिकारी सलाम। 15 अगस्त को देश एक बार फिर अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। गाहे बगाहे यह सवाल उठ ही जाता है कि मजदूरों मेहनतकशों के लिए आज़ादी का आज क्या मतलब है। क्या आज़ादी का महज यही मतलब है कि तिरंगे को अपनी बाइक गाड़ी पर सजा दिया जाए? आज़ादी के दिन दिए जाने वाले शॉपिंग ऑफर के चक्कर में मॉल दर मॉल फिर आ जाए? लाखंजियों से भरे प्रधानमंत्री का भाषण सुनना क्या आजादी के मायने हैं? यदि आजादी का यह मायने नहीं है तो फिर क्या है? आजाद होने के पहले दिन से आजादी के मायने शासकों के लिए अलग रहा और भारत के करोड़ों मजदूरों, किसानों और अन्य शोषित उत्पीड़ित तबकों के लिए अलग रहा। भारत के पूंजीपति, भूस्वामी और इनके साथ खड़े साम्राज्यवादी भारत में अधिक और अधिक दौलत कमाना चाहते थे। साथ ही वे चाहते थे कि भारत की सरकार ऐसा सख्त शासन प्रशासन चलाए कि उनकी दौलत कमाए और उनकी हिफाजत की राह में कोई रोड़ा न बने। इनके उलट सदियों से सताए मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकशों की चाहत थी कि आजाद भारत में उन्हें शोषण, उत्पीड़न, दमन से मुक्ति मिले। देश में गरीबी, निरक्षरता, अभाव, बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, भूखमरी, कुपोषण आदि का अंत हो। भारत का हर नागरिक बराबर हो, आजाद हो और आपस में गहरी एकता और भाईचारा। परंतु मजदूरों, मेहनतकशों की इच्छा मृग मरीचिका ही साबित हुई। वर्ष दर वर्ष मजदूरों, मेहनतकशों का जीवन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अभाव के दुष्चक्र में फंसा रह गया। आजादी के इतने जश्न मना लेने के बावजूद देश में मजदूर, किसान, मेहनतकशों की बदहाली बढ़ी ही है। आज एक तरफ भारत के शासक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ख्वाब बेच रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में करोड़ों लोग निरक्षर बने हुए हैं, भूखमरी, गरीबी, बदहाली में अपना जीवन चलाने को मजबूर है। जब से भारत की सत्ता में हिंदू फांसीवादी काबिज हुए, उन्होंने भारत के मजदूरों, मेहनतकशों के खिलाफ तीखा आर्थिक हमला बोला है। साथ ही गहरा विचारधारात्मक राजनीतिक हमला बोला हुआ है। भारत के पूंजीपति ही नहीं बल्कि विदेशी पूंजीपति भी मोदी जैसे हिंदू फांसीवादी के राज में खूब फूले फले हैं। अंबानी, अदानी, टाटा, मित्तल जैसे की बढ़ती दौलत का स्वाभाविक परिणाम भारत के मजदूरों, किसानों के गरीबी और कंगालीकरण के रूप में सामने आया है। एक और जीवन में जश्न ही जश्न है। जैसे अभी अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले और दूसरी ओर कष्ट ही कष्ट, संघर्ष है। किसान, खेत मजदूर, नौजवान, गृहिणियों में पिछले 2-3 दशकों में आत्महत्या का ग्राफ बढ़ा है, परंतु देश के शासकों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू फांसीवादियों ने आजादी और गुलामी के स्थापित मायने को ही बदल दिया। इसी तरह वे आजादी की लड़ाई में मजदूरों, मेहनतकशों की भूमिका को निरर्थक या शून्य बना देना चाहते हैं। हिंदू फांसीवादियों ने यह झूठ सरेआम फैलाया है कि भारत 1200 साल से गुलाम है। उन्होंने यह झूठ इस मकसद से फैलाया है ताकि ये मुसलमानों को देश को गुलाम बनाने वाले के रूप में पेश कर सके और हिंदुओं को पीड़ित दिखा सके। इस सब वे अपने हिंदू फांसीवादी मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने जो अत्याचार भारत की जनता पर किए, जो लूट उन्होंने भारत में मचाई, उस पर हिंदू फांसीवादियों की यह सोच पर्दा डाल देती है। ऐसा करके ये आज के साम्राज्यवादियों के चरित्र पर भी पर्दा डाल रहे हैं। उन्होंने भारत का लुटेरा नहीं बल्कि विकास में योगदान देने वाला साबित कर रहे हैं। हिंदू फांसीवादियों का यह कहने में एक फायदा और है। आजादी की लड़ाई में इनके गद्दार चेहरे को ओढ़ने के लिए एक नकाब मिल जाता है। अब वे कह सकते हैं कि जब पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ रहा था, तब हिंदू फांसीवादी 1200 साल से जारी मुसलमानों की गुलामी के खिलाफ लड़ रहे थे। यह जग जाहिर बात है कि हिंदू फांसीवादी आजादी की लड़ाई के दिनों में अपनी खाकी निक्कर और सफेद कमीज के साथ अंग्रेजों की चाकरी कर रहे थे। आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए वे हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जैसा वे आज भी कर रहे हैं। हिंदू फांसीवादी, मुस्लिम लीग एक ही सिक्के के दो पहलू थे।
दोनों आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए देश भर में दंगे भड़काते थे। अंग्रेज दोनों को ही पालते और दोनों को ही अंग्रेजों के सामने वफादारी से अपनी दुम हिलाते थे। आज भारत की आजादी के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में हिंदू फांसीवादी ही हैं। इनके तालिबानी फरमान लोगों के खाने, रहन सहन, पहनने ओढ़ने, विवाह या प्रेम करने जैसे जन्मजाति अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। हिंदुओं की आस्था के ठेकेदार बने हुए हिंदू फांसीवादी देशी विदेशी पूंजी की सेवा कर रहे हैं और मजदूर और मेहनतकशों पर नित नए हमले कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन भारत के मजदूर, किसान, शोषित उत्पीड़ित जन, दलित, औरतें, मुसलमान, ईसाई, आदिवासी क्या करें? एक रास्ता चुप्पी लगा जाने का है, अपनी खाल बचाने का है, और दूसरा रास्ता सोचने, विचारने और संघर्ष के नए सिलसिले को शुरू करने का है। 15 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन बन सकता है जब हम अपनी आजादी की लड़ाई के दिनों को याद करें, शहीदों की कुर्बानी को याद करें, क्रांतिकारियों को सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प लें जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। भगत सिंह सरीखे सहित भारत को एक पूंजीवादी देश नहीं बल्कि एक समाजवादी देश के रूप में देखना चाहते थे। वे ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां पर देशी विदेशी पूंजी के राज के स्थान पर मजदूरों किसानों का राज हो, जहां शोषण उत्पीड़न का नामो निशान ना हो। आजादी के जश्न के माहौल में इन बातों को सोचने विचारने की आज सख्त आवश्यकता है। आप सभी दर्शकों से अपील है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को शेयर करें। भारत की क्रांतिकारी विरासत अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद।